जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज कितना 4.1 में सवाल नंबर 2 तक करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में जो है कि 5 गो सवाल है, हम जो है कि 3 सवाल लिखे हैं, एक एक करके सोल्यूशन करेंगे सबका। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जो है आप सब देखते तो जरूर हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप सब को पैसा नहीं लगेगा लाइक करने में, तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब सोल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल कहता है क्या चीज़, 3 का पहला सवाल कहता है कि जॉन और जीवंती, क्या चीज़, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना 45 कंचे हैं। मतलब क्या चीज़, जॉन और जीवंती 2 आदमी है, ठीक। दोनों के पास मिलाकर कितना कंचा है, मतलब गुल्ली जिसको बोलते हैं, किसको गुल्ली जिसको बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या चीज़ बोलते हैं, गुल्ली। 45 कंचे हैं। उसके बाद कहता है कि दोनों 5-5 खो देते हैं, मतलब 45 है कुल मिलाकर, और दोनों क्या करता है 5-5 खत्म कर देता है, ठीक, मतलब हरा देता है, खो देते हैं। और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल, कैसे गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितना कंचे थे। तो इसमें जो है क्या कहता है कि सवाल नंबर 3 में कहता है कि हमको सिर्फ द्विघात समीकरण चाहिए, क्या चीज, द्विघात समीकरण चाहिए, ठीक। तो देखिए, ये जो 3 का 1 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वह देखिए। क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना 45 कंचे हैं। तो आप किसी को मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए क्या चीज, जॉन के पास कितना कंचा है, क्या चीज, जॉन के पास मान लीजिए क्या चीज, माना कि, बढ़िया से देखिए, माना कि जॉन के पास, क्या चीज, जॉन के पास कितना कंचा है, x कंचा है, क्या चीज। जब जॉन के पास x कंचा होगा, क्या चीज, बढ़िया समझिएगा, जब जॉन के पास x कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, क्या जी, जीवंती के पास कितना कंचा होगा। तो देखिए, जीवंती के पास हो जाएगा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्या बुझाया, 45 माइनस एक्स कैसे किए, टोटल कितना है, टोटल है 45, और जॉन के पास कितना है x। तो 45 में से x घटा, मतलब 45 में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, जीवंती के पास जितना रहेगा वह बच जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे, अब आगे पढ़िए क्या कहता है। आगे कहता है कि 5, तब दोनों 5-5 खो देते हैं, मतलब क्या चीज, तब दोनों जाके 5-5 खो देते हैं। तो अब देखिए क्या चीज, प्रश्न से, क्या चीज, प्रश्न से लिखेंगे इसे, प्रश्न से x माइनस 5, ठीक, इंटू, जब इससे 5 घटाएंगे क्या 40 माइनस क्या चीज x, इतना होगा। देखिए अब इंटू का है किया है, इसमें कहता है खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों के संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। मतलब कि 5-5 हराने के बाद, मतलब 5-5 को खो देने के बाद जो संख्या बचेगा उसका गुणनफल कितना दिया गया है। तो उसका गुणनफल जो है आपको दिया गया है कितना, 124, क्या चीज, 124 दिया गया है। तो अब जो है क्या चीज करना है, इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको गुना करके सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा आराम से। तो इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 40x, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब 5 से तो माइनस 200, इतना हो गया। उसके बाद माइनस 200 और कितना, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर कितना, बराबर 124, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, तो x वाला यहाँ है और x वाला यहाँ है, दोनों को जोड़िए। जब दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है कि इस तरफ प्लस में है, बराबर के दाहिने तरफ प्लस में है, बायां तरफ आएगा तो माइनस में होगा। तो माइनस 200 माइनस 124 बराबर में 0, इतना हो गया। अब देखिए 45x माइनस एक्स स्क्वायर, अब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना जाएगा 324 बराबर 0, बराबर 0 हो गया। माइनस इसे कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, यही हो गया क्या चीज। देखिए द्विघात समीकरण के पद में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 45x, मतलब x है तो यहाँ 45x और प्लस में 324 बराबर 0। तो आई होप आपको क्या चीज समझ में आया होगा। तो किस तरह से किए, तो बार बार हम बता रहे हैं क्या चीज, इस फॉर्मेट में एक क्या चीज, द्विघात समीकरण को जांच करने के लिए एक क्या समीकरण मतलब होता है, क्या चीज, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मेन फॉर्मेट यही होता है, क्या चीज, द्विघात समीकरण का मेन फॉर्मेट यही होता है। तो इसी फॉर्मेट में क्या है, समीकरण दिया गया है, इसीलिए क्या हो गया इसका जो है कि आंसर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या चीज, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक।
तो हमको जो कहता है सवाल में कहता है इतना दूर तक ही निकालने के लिए, यदि आप आंसर देखिएगा तो इतना ही आंसर है। ठीक, तो आई होप आपको क्या चीज सवाल नंबर 3 का 1 समझ में आया होगा। अब चलते हैं कहाँ सवाल नंबर 3 के 2 में। सवाल नंबर 2 में कहता है क्या चीज कि एक दुकानदार 80 रुपया में 80 रुपया में कुछ किताब खरीदते हैं। क्या चीज 80 रुपया में क्या करता है, कुछ किताब खरीदता है। कितना 80 रुपया में कुछ, मतलब कि कितना खरीदता है पता नहीं है, लेकिन 80 रुपया में कुछ किताब खरीदता है। उसके बाद कहता है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम हो जा मतलब होता, क्या बोलता, यदि किताब का दाम 1 रुपया कम होता तब क्या होता। उसके बाद कहता है कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताब अधिक खरीद लिया होता। ठीक, तो इसका कहता है समीकरण निकालने के लिए। अब देखिए इसका समीकरण हम किस तरह से निकालेंगे। क्या जी, क्या कहता है कि एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताब, तो मान लीजिए कितना किताब खरीदा होगा, तो कुछ किताब माने कि एक्स किताब खरीदा होगा। क्या जी, एक्स किताब खरीदा ना, एक्स किताब खरीदा। अब देखिए एक्स किताब खरीदा है तो 80 रुपया में एक्स किताब खरीदा। क्या जी, एक्स किताब का दाम 80 रुपया है, तो एक किताब का दाम कितना होगा, तो 80 बटे एक्स, यही होगा। मतलब एक किताब का दाम कितना होगा, एक बुक, क्या जी, एक बुक का दाम 80 बटे एक्स। जैसे समझिए आप क्या चीज 10 रुपया में, क्या जी 10 रुपया में 5 कलम खरीदे। क्या जी 10 रुपया में 5 कलम खरीदे, तो एक कलम का दाम क्या रुपया, तो 2 रुपया होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से एक नियम लगा दिए। ठीक, अब देखिए अब आगे पढ़िए सवाल में क्या कहता है। आगे कहता है कि यदि 1 रुपया, क्या जी, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो आप देखिए किताब का मूल्य क्या करना है, 1 रुपया कम, तो एक किताब का दाम इतना है, इतना रुपया निकला। ठीक, अब कहता है प्रश्न से, क्या चीज, प्रश्न से मतलब क्या चीज, क्वेश्चन से चलना है। प्रश्न से 1 रुपया कम होता मतलब क्या, 80 बटे एक्स माइनस 1। ठीक, तो उसके बाद कहता है क्या चीज कि 4 अधिक किताब खरीदता, मतलब क्या चीज, पहले कितना किताब खरीदा था, तो एक्स जब किताब खरीदा था, ठीक, तो एक्स प्लस 4 इतना हो गया। अब कितना ही रुपया है, वही कहता है कि देखिए उसी मतलब वह उसी राशि में कितना किताब खरीदेगा, कितना बराबर में 80, मतलब 80 रुपया में ही कितना किताब खरीदेगा। ठीक, इतना हो गया, सवाल में यही कहता है। ठीक, अब इसको जाके सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा आंसर, तो इसको अंदर गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 80, इतना हो गया। जब 80 बटे एक्स में एक्स से गुना करेंगे 80 होगा माइनस एक्स, इतना हो गया। अब जो कि फिर 4 से गुना कीजिए तो प्लस 8 चौके 32 यानी कि 320 बटा एक्स माइनस 4 बराबर कितना, बराबर 80। तो आइए क्या चीज यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए क्या चीज, अब इसको लघुत्तम लेके जोड़ घटा गुना कीजिए। जब एलसीएम लेंगे कितना 80 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 320 माइनस 4 एक्स बराबर कितना, बराबर 800, मतलब 80 बटे पूरा कितना, बटे पूरा एक्स, इतना हो गया। अब जो है कि इसको सॉल्व करेंगे। जब 80 एक्स हुआ 80 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 320, ठीक, माइनस 4 एक्स बराबर 80 हुआ। 80 एक्स कर दीजिए, 80 एक्स इतना हो गया। अब सबको एक तरफ लाइए, एक्स वाला के एक तरफ, एक्स स्क्वायर वाला को एक तरफ। ठीक, तो देखिए 80 एक्स यहाँ है, 4 एक्स यहाँ है, कितना हो गया, 80 में से 4 गया कितना बचेगा, 80 में से, यानी कि इसको भी इस तरफ ले आइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो माइनस में। ठीक, तो दोनों कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 320 माइनस 4x बराबर 0 बचेगा। तो माइनस इसे कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लीजिएगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 बराबर क्या चीज, बराबर 0। यही हो गया क्या चीज, यही समीकरण निकल गया। क्या चीज, सवाल नंबर 2 का समीकरण यह निकल गया, यानी कि आंसर इतना ही होगा। क्या चीज, आंसर इतना ही होगा, क्या कि समीकरण ही मांगता है हमसे। ठीक, तो चलिए आई होप आपको। तो चलिए सवाल नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है। देखिए यह जो सवाल है इसमें आपको सवाल पढ़ना होगा बढ़िया से। क्या चीज, सवाल बढ़िया से पढ़ना होगा। उसके बाद क्या चीज, उसके बाद जो सवाल में जो कहेगा वह करना है। तो क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग में, ठीक, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। तो कुछ खिलौने दे रहा है, मतलब कि हमको पता नहीं कि कितना खिलौना निर्मित करता है, तो उसी को मानना है। जो चीज पता नहीं रहेगा उसको हमको जो है कि एक्स मानना है। क्या चीज, तो कितना खिलौना बनाता है, तो मान लीजिए क्या चीज, माना कि एक्स खिलौना निर्मित करता है। कितना, एक्स खिलौना निर्मित करता है। ठीक, क्या करता है, एक्स खिलौना निर्मित करता है। ठीक, इतना आप समझ लिए। अब आगे पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि प्रत्येक खिलौने का
उत्पादन मूल्य, मतलब क्या चीज, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य का मतलब हुआ कि एक खिलौने को बनाने में कितना रुपया खर्चा आता है। ठीक, उत्पादन मूल्य 55 रुपया में से एक दिन के निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब क्या, देखिए एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मतलब टू है, मतलब क्या, टी ओ आई, मतलब खिलौना, एक खिलौने का मूल्य होगा 55 माइनस एक्स। अब कैसे हुआ देखिए, एक बार फिर से पढ़िए। कहता है कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, मतलब एक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से। तो हम यहाँ क्या माने हैं, एक्स खिलौना एक दिन में निर्मित करता है, एक्स खिलौना एक दिन में निर्मित करता है। ठीक, तो 55 में से एक्स घटा देंगे, क्या एक खिलौने का दाम निकल गया, या क्या निकला, एक खिलौने का दाम मतलब रुपया। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या कहता है, निर्मित की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो किसी एक दिन का लागत मूल्य 750 रुपया, मतलब क्या चीज, किसी एक दिन जो बनाने में है कितना रुपया खर्चा हुआ है, 750 रुपया खर्चा हुआ है। मतलब किसी एक दिन बनाने में कितना, 50 रुपया खर्चा हुआ है। तब जो है कि क्या कहता है कि इसका समीकरण निकालना है, कितना खर्चा हुआ है, 750 रुपया खर्चा हुआ है, 750 रुपया खर्चा हुआ, मतलब किसी एक दिन बनाने में 750 रुपया खर्चा हुआ है। तो खिलौनों की संख्या, क्या कहते हैं, खिलौना बनेगा वह मांग रहा है। ठीक, तो अब देखिए एक खिलौनों के बनाने में इतना रुपया लगता है, कितना रुपया लगता है, इतना, तो 750 रुपया खर्चा हुआ है, तो कितना खिलौना बनेगा। जैसे देखिए आपको दे देगा क्या चीज कि एक कलम का दाम, क्या चीज, एक कलम का दाम कितना है, 5 रुपया दिया गया है। ठीक, अब हो जाए कि 125 रुपया खर्चा किया है कलम खरीदने में, तो कितना रुपया खर्चा होगा, यह का मतलब कितना कलम खरीदेगा। एक कलम का दाम 5 रुपया है, और जो कि एक खिलौना का दाम कितना है, मतलब ये एक खिलौना एक कलम, जो समझिए एक खिलौना का दाम 5 रुपया है, तो खिलौना खरीदने में हमको 125 रुपया खर्चा हुआ है। क्या चीज, खिलौना खरीदने में 125 रुपया खर्चा हुआ है। तब जो है कि हम कितना खिलौना खरीदे हैं, सेम टू सेम वही बात है यहाँ। तो क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे, क्या करना है, तो भागा देना है, क्या चीज, भागा देना है। तो क्या निकल जाएगा यह, तो 25, यानी कि 25 खिलौना खरीदा है। ठीक, तो आप देखिए इसी तरह से इसमें करेंगे, इतना रुपया, मतलब एक खिलौना का दाम इतना रुपया, कितना, 55 माइनस एक्स, इतना है। लेकिन आप कितना माने हैं, कितना, एक्स खिलौना निर्मित किया है। क्या जो दिन है यहाँ, क्या चीज देखिए सवाल में, देखिए कोटि रोटी एक दिन में कुछ खिलौना, मतलब हम एक दिन का कितना माने, एक्स खिलौना, तो 1 रुपया का इतना, मतलब एक खिलौना का दाम इतना, तो एक्स खिलौना का दाम कितना, तो एक्स से गुना होगा, तो एक्स से जब गुना हो जाएगा तो खर्चा कितना हुआ है, 750 रुपया खर्चा हुआ है, बराबर में 750, इतना हो गया। अब देखिए अब इसको गुना कर दीजिए अंदर, तो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 750, इतना हो गया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स माइनस 750 बराबर कितना, बराबर में 0, तो माइनस अब इससे कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर में 0। यही हो गया आंसर। आप देखिएगा तो आंसर इतना ही है, क्या समीकरण इतना ही है। ठीक, तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 समझ में आया होगा। तो अब जो कि 5 सवाल है, तो 2 सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।